Good morning, everyone. So, today we will do English worksheet number 44, date 15th October 2020. In this worksheet, we will continue the same chapter 2, The Thief Story. Okay? और हमने लास्ट वीक एक वर्कशीट और की थी जिसमें कि यही चैप्टर 2 करवाया गया था। तो ये जो है उसकी आगे की कहानी है इस वर्कशीट में। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। ओके, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसी का ये चैप्टर 2 है। तो इस थीफ स्टोरी में हमने दो कैरेक्टर्स के बारे में जाना था। एक था हरि सिंह और दूसरा था अनिल। हरि सिंह वॉज अ थीफ एंड अनिल वॉज अ स्ट्रगलिंग ऑथर. Both have become friends. Okay, and because Anil was a very kind hearted person, very nice person, दिल का बहुत अच्छा इंसान है, तो वो हरि सिंह जैसे चोर को अपने साथ रखता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है. ओके, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो अनिल है उसको कुछ पैसे मिलते हैं और वो उन पैसों को अपने मैट्रेस के नीचे रखता है. वो पैसे उसको मिलते हैं क्योंकि उसने कोई किताब लिखी थी जो कि किसी पब्लिशर को उसने बेची थी. हरि सिंह को पता चल जाता है कि वो पैसे जो हैं, जो अनिल को मिले हैं, वो मैट्रेस के नीचे हैं. वो देख लेता है कि अनिल का जो गद्दा है उसके नीचे पैसे छुपे हुए हैं. तो वो प्लानिंग करता है कि अब सही वक्त आ गया है और वो उन पैसों को चुराने की कोशिश करता है. तो अब आगे पढ़ते हैं इस स्टोरी में क्या होता है. There is a small time thief हरि सिंह who befriends a struggling author अनिल. ठीक है, एक छोटा सा चोर है हरि सिंह जो जिसकी दोस्ती किससे होती है? एक स्ट्रगलिंग ऑथर अनिल से होती है. इन दी प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील, और जो हरि सिंह है उसने चोरी की पूरी प्लानिंग की हुई है. ग्रेजुअली, धीरे धीरे अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरि सिंह. अनिल जो था वो हरि सिंह यानी उस चोर में विश्वास रखने लगता है. बट हरि सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रॉब अनिल. लेकिन जो हरि सिंह है, जो कि चोर है, वो एक सही मौके की तलाश में रहता है कि वो सही मौका आए और वो अनिल को रॉब कर ले या लूट ले. आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर. जब वो पैसा चुरा लेता है, ठीक है, पैसा चुराने के बाद वो कोशिश करता है कि वो हमेशा के लिए वहाँ से भाग जाए. बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम. लेकिन हरि सिंह की अंतर आत्मा कुछ उसको एहसास दिलाती है कि उसने गलत किया है और वो एंड ही रिटर्न्स टू अनिल, और वो अनिल के पास वापस आ जाता है. बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट. क्योंकि जो हरि सिंह है वो एक इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता है, इसलिए वो अनिल के पास आ जाता है. और हरि सिंह जानता था कि अनिल एक अच्छा इंसान है, अगर वो उसके साथ रहता है तो वो भी एक अच्छी लाइफ बिता पाएगा. अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट्स हरि सिंह विद ओपन आर्म्स. अनिल जो था वो अच्छी तरह से जानता था कि हरि सिंह ने पैसे चोरी किए हैं और वो भाग भी गया था, लेकिन अगली सुबह होने से पहले वो वापस आया और उसने वो पैसे उस गद्दे के नीचे रख दिए. ये सारा इंसिडेंट जो था, ये सारी घटना के बारे में अनिल जानता था, लेकिन फिर भी उसने हरि सिंह को एक्सेप्ट किया, अपनाया. दस ए वेल इंटेंशन्ड पर्सन ट्राइज टू रिफॉर्म ए टीनेजर who had diverted from the correct path. आपको अगर याद हो तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो अनिल था, जो अनिल है, he was 25 years old and the हरि सिंह was 15 years old. इन दोनों के बीच में अराउंड 10 years का, 10 साल का गैप था. तो ये टीनेजर था हरि सिंह. लेकिन अनिल को ऐसा लगता है कि हरि सिंह को अगर अच्छे रास्ते पे, अगर उसे अच्छा रास्ता दिखाया जाए तो वो सुधर सकता है. तो वो यही करना चाहता था. ही वॉन्टेड टू रिफॉर्म हरि सिंह. ओके, चलिए आगे की स्टोरी पढ़ते हैं. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. ये सारी कहानी जो है हरि सिंह सुना रहा है. हरि सिंह वॉज द स्पीकर
या फिर नरेटर कह सकते हैं। स्पीकर और नरेटर दोनों कौन था? हरि सिंह था, यानी वो चोर। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, कहता है कि जो अनिल था वो बहुत ही शांतिपूर्वक सो रहा था। हरि सिंह ने धीरे से मैट्रेस के नीचे अपना हाथ डाला, सर्चिंग फॉर द नोट्स, पैसे खोज रहा था वो। ठीक है। व्हेन आई फाउंड देम, कहता है जैसे ही मेरे हाथ नोट लगे, वो पैसे लगे, आई ड्रू दम, मैंने उन्हें खींच लिया। विदाउट ए साउंड, बिना किसी आवाज़ के उसने वो पैसे गद्दे के नीचे से निकाल लिए थे। आई वॉज स्टार्टल्ड, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और हैरान था। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और उसी घबराहट में वो कमरे से धीरे से रेंगता हुआ चला गया। When I was on the road, जब वो सड़क पे चल रहा था हरि सिंह, I began to run, मतलब उसने अनिल के पैसे तो चोरी कर लिए, लेकिन उसको अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। तो वो सड़क पे चल रहा था, लेकिन फिर वो दौड़ने लगा। I slowed down to a walk, फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। And counted the notes, फिर उसने नोट गिने। तो कितने पैसे थे? 600 रुपये थे। 600 रुपीज़ इन 50s, इसका मतलब है कि 50-50 के नोट्स थे और कुल मिला के 600 रुपये थे। ठीक है, 50-50 के नोट थे वो और 600 रुपये कुल थे वो। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, कहने लगा इन 600 रुपये में तो मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए एक अमीर अरबियन की तरह रह सकता हूँ। When I reached the station, कहता है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, कहने लगा जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तो जो लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ खड़ी थी वो चलने लगी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जो होती है वो बहुत स्लोली चल रही होती है। तो हरि सिंह कहता है कि अभी ट्रेन ने अपनी स्पीड नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, कहता है कि मैं दौड़ कर अगर चाहता तो मैं किसी एक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं बहुत हेजिटेट कर रहा था, बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहा था। फॉर सम रीज़न, कहने लगा कुछ तो कारण था जो मुझे रोक रहा था। आई कांट एक्सप्लेन, कह रहा है मैं उस फीलिंग को बयान नहीं कर सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, ट्रेन जो थी वो प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी और हरि सिंह भी वो अपना मौका खो चुका था भागने का। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone in the deserted platform, तब हरि सिंह को, जब ट्रेन चली गई तो हरि सिंह ने पाया कि वो पूरे प्लेटफॉर्म में अकेला खड़ा हुआ था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, कहने लगा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूंगा। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, कहने लगा जिस सबसे अच्छे इंसान को मैं जानता था, यानी अनिल को, और उसी को मैंने लूट लिया था, यानी उसी के पैसे मैंने चोरी कर लिए थे। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीव, अभी कहता है कि मेरे चोरी करने के इस छोटे से करियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस, कहता है कि मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं, उनका अध्ययन किया है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कहता है कि जब मैं चोरी कर लेता था और जब वो लोग, उन लोगों को पता चलता था कि उनका सामान खो गया है, तो मैंने उनके चेहरों के रिएक्शंस, कि उनके चेहरे पे किस तरह का एक्सप्रेशन होता था, उन चीज़ों को मैंने अध्ययन किया है। आगे क्या बोलता है? द ग्रीडी मैन शोड फियर, कहता है जब किसी लालची आदमी का पैसा या सामान खोता है तो उसके चेहरे पे क्या नज़र आता है? डर नज़र आता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जब एक अमीर आदमी का कोई सामान खोता है तो उसके चेहरे पे नाराज़गी नज़र आती है, गुस्सा नज़र आता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, कहता है जब एक गरीब आदमी उसका सामान खोता है तो वो क्या करता है? वो तसल्ली कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो ज़्यादा परेशान नहीं, वो सोचता है कि अब सामान चला गया, परेशान होने का क्या फ़ायदा। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन जो है हरि सिंह बताता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस,
फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि अनिल के फेस पे क्या एक्सप्रेशन होगा या किस तरह का रिएक्शन होगा। When he discovered the theft, जब उसे पता चलेगा कि मैंने चोरी की है, he would show only a touch of sadness, उसके चेहरे पे सिर्फ दुख नजर आएगा। Not for the loss of money, और वो दुख पैसे खोने का नहीं होगा, बल्कि बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि वो जो विश्वास मुझ पर करता है, जो अनिल मुझ पर विश्वास करता है, उस विश्वास को खोने का दुख मैं उसके चेहरे पर देख पाऊंगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। फिर हरी सिंह कहता है कि मैंने देखा कि मैं चलता चला जा रहा था, सोचता जा रहा था, तो उसने देखा कि वो एक मैदान में खड़ा है, वहाँ एक बेंच थी, वो उस बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली मतलब काफ़ी ठंड थी रात में। इट वॉज अर्ली नवम्बर, ये नवंबर की शुरुआत की रात थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और उसी रात बिजली कड़क रही थी, जिसकी वजह से हरी सिंह और भी ज़्यादा परेशान हो रहा था। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, फिर अचानक से काफ़ी भारी बारिश शुरू हुई। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर उसने उन पैसों को निकाल के देखा। दे वर डैम्प, डैम्प मतलब गीले होना, फ्रॉम द रेन, बारिश की वजह से वो जो 600 रुपये थे वो नोट्स गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, जो अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। फिर हरी सिंह बैठा बैठा सोच रहा है कि अगली सुबह वो मुझे ज़रूर 2 से 3 रुपए देता और कहता कि सिनेमा देखाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये सारे पैसे तो मेरे पास ही हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं अब उसके लिए खाना नहीं बना सकता हूँ। रन टू द बाज़ार, आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार, ना मैं अब उसके लिए बाज़ार जाऊँगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और ना ही मैं पूरे वाक्य लिख सकूँगा। मतलब कि अनिल उसको पढ़ाता था, रीड एंड ही वांटेड टू टीच हिम हाउ टू रीड एंड राइट। ओके, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट। अब हरी सिंह रियलाइज़ करता है कि इस चोरी की एक्साइटमेंट में मैं वो सारी चीज़ें भूल गया जब मैं अनिल के साथ रहते हुए करता था, जिसको करने में मुझे अच्छा महसूस होता था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। देखिए, ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है, होल सेंटेंसेस, फिर सीधे आता है यहाँ से, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। आई नो को बीच में ऐड कर दिया गया है। मतलब वो जानता था कि जो पूरे वाक्य जब वो लिखना सीख जाएगा तो वो और भी ज़्यादा पैसे कमा पाएगा, और भी सैकड़ों पैसे कमा पाएगा जब वो पढ़ लिख जाएगा। इसका मतलब ये है। आई शुड गो बैक टू अनिल, तो फिर उसने डिसाइड किया हरी सिंह ने कि अब उसे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, ये सारी बातें हरी सिंह खुद से कर रहा है। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, हरी सिंह ने सोचा अगर मुझे अनिल से पढ़ना लिखना सीखना है तो मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए। थर्ड पैराग्राफ, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। हरी सिंह धीरे धीरे हरी सिंह तेजी से अनिल के रूम की ओर भागता है और बहुत ही नर्वस महसूस कर रहा है, डरा हुआ, घबराया हुआ है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील। अब देखिए हरी सिंह क्या कहता है कि चोरी करना आसान है, लेकिन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, लेकिन उसी चोरी के सामान को चुपके से वापस रखना और किसी को पता भी ना चले, वो बहुत ही ज़्यादा कैसा काम है, मुश्किल काम है। चोरी के सामान को वापस रखना और पकड़े ना जाना, ये बहुत बड़ा काम है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, कहता है कि अनिल जो था वो अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, वो रेंगता रेंगता कमरे में बेड का जो सिरहाना था उसकी ओर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मैंने अब नोट निकाले। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और चुपचाप मैट्रेस के नीचे वो पैसे वापस रख दिए।
आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि देर रात तक जगा था हरी सिंह, तो अगली सुबह वो देर से उठा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। जब वो उठा तो उसने देखा कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी। अनिल ने अपना हाथ बढ़ाया हरी सिंह की ओर। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक। ये जो हरी सिंह था, इसका दिल जो था वो बैठ गया, मतलब वो डर गया, घबरा गया। उसको लगा कि ये पैसे अनिल के पास हैं, उसको पता चल गया है कि मैंने चोरी की थी रात को। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। तो हरी सिंह ने सोचा, लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। अनिल कहता है हरी सिंह से कि मैंने कुछ पैसा कल कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह या जो पेमेंट थी वो मैं तुम्हें अब रेगुलरली कर पाऊँगा, रोज़ कर पाऊँगा। क्योंकि हरी सिंह उसके लिए काम करता था, तो अनिल ने कहा अब मेरे पास पैसा आ गया तो मैं तुम्हें पे कर दूंगा, पैसे दे दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज। हरी सिंह जो था वो काफ़ी अच्छा महसूस करने लगा। बट वेन आई टुक द नोट, जब उसने वो नोट लिया, यानी वो 50 रुपए का नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। उसने महसूस किया कि नोट जो था वो अभी भी गीला है, जो कि रात में बारिश की वजह से गीले हुए थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। फिर अनिल कहता है, यही अनिल के लिए आया हुआ है। फिर अनिल कहता है कि आज हम वाक्य लिखना सीखेंगे या शुरू कर देंगे। हरी सिंह को अनिल जो है वो पूरे पूरे वाक्य लिखना सिखाने वाला था। ही न्यू, वो जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। हरी सिंह कहता है कि जो अनिल है, ही अनिल के लिए आया यहाँ पर, कि अनिल सब कुछ जानता था, लेकिन ना उसने अपने होठों पर वो बात लेकर आया, ना ही उसकी आंखों से ये नज़र आया कि वो सब कुछ जानता है। उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं किया, उसने अपनी तरफ से कोई भी रिएक्शन हरी सिंह को नहीं दिया, वो अनजान बना रहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। कहने लगा, मैं बहुत ही दिल से जो है मैं अनिल को देखकर मुस्कुराने लगा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। जो हरी सिंह था वो अनिल के इस बिहेवियर को देखकर इतना खुश हुआ और इतना अच्छा महसूस करने लगा कि उसके चेहरे पर अपने आप ही अनिल को देखकर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, अच्छा, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं जो अभी हमने कहानी पढ़ी है उससे रिलेटेड। ओके, ये एक्चुअली 9 क्वेश्चन हैं। अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा नंबर की गलतियाँ, 7 के बाद डायरेक्ट इन्होंने 9 लिख दिया है, 8 होना चाहिए। तो ये एक्चुअली टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 9 क्वेश्चन हैं। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको दिखा देती हूँ, जो आंसर्स मैंने लिखे हैं, और वहीं आपको मैं समझा भी दूंगी क्वेश्चन आंसर। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर। चलिए वन बाय वन फटाफट से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन? जो नरेटर है यानी कि हरी सिंह, याद रखना कि हरी सिंह ही नरेटर है, यानी वो जो चोर है वही नरेटर है। तो जो हरी सिंह है वो स्टेशन क्यों गया था? तो आंसर क्या होगा? द नरेटर हरी सिंह हैड स्टोलन अनिल्स मनी। जो हरी सिंह था, चोर था, उसने अनिल का पैसा चोरी कर लिया था। एंड ही वांटेड टू फ्लेड अवे, और वो वहाँ से भागना चाहता था। सो ही रीच द स्टेशन, इसीलिए वो स्टेशन गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन? वो इतना झिझक क्यों रहा था ट्रेन को पकड़ने में? द इनर वॉइस ऑफ हरी सिंह स्टॉप्ड हिम टू कैच द ट्रेन। हरी सिंह की अंतरात्मा ने उसको ट्रेन पकड़ने से रोक दिया, वो भाग नहीं सका। ही वॉज फीलिंग गिल्टी टू रॉब अनिल। वो बहुत ही अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा था, पछतावा कर रहा था कि उसने अनिल जैसे इंसान को लूटा है या उसके पैसे चोरी किए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3,
वाई वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म, जो स्पीकर है वो अकेले क्यों खड़ा था प्लेटफॉर्म पे? तो आंसर है द स्पीकर डिड नॉट कैच द ट्रेन एंड ही लॉस द चांस टू फ्ली अवे। स्पीकर यानी जो हरि सिंह है, चोर है, उसने ट्रेन को नहीं पकड़ा और उसने अपना आखिरी चांस भी खो दिया, मौका खो दिया भागने का। देखिए फ्ली अवे का मतलब होता है भागना, ठीक है, बच के भाग जाना। ही वॉज ऑल्सो हेजिटेटिंग टू गो बैक टू अनिल, और वो वापस अनिल के पास वापस जाने में भी झिझक रहा था, डर रहा था। सो ही वॉज स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म, और इसी कारण से वो प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। अब वो जो है हरि सिंह है, वो अलग अलग प्रतिक्रिया बताता है लोगों की जब उनका सामान चोरी हो जाता है। बताया था ना, ग्रीडी पीपल, रिच पीपल और पुअर पीपल के अलग अलग रिएक्शंस बताए थे उसने। आंसर ये है, ही सेज, वो कहता है, व्हेन ग्रीडी पीपल लॉस्ट, जब लालची लोग अपना सामान खो देते हैं। अब ये आंसर ये रहा, ठीक है। देयर गुड्स दे शो फियर, यहाँ एक्चुअली शोड कर दीजिएगा, ईडी लगा देना यहाँ पर, कि जब वो लालची लोग अपना सामान खो देते हैं तो वो क्या दिखाते हैं? डर दिखाते हैं, फियर दिखाते हैं। अमीर लोग, द रिच मैन शोड एंगर, अमीर लोग गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो बेचारे गरीब होते हैं वो उस चोरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो तसल्ली कर लेते हैं कि अब चोरी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। ओके, बट अनिल विल शो ओनली सैडनेस, हरि सिंह को पता था कि अनिल के चेहरे पे उसे क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ दुख देखने को मिलेगा। फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो विश्वास अनिल ने खोया होगा हरि सिंह से, ना कि पैसे खोने, मतलब पैसे खोने की वजह से वो दुखी नहीं होगा, बल्कि ट्रस्ट के खोने से दुखी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड ही कम बैक एंड पुट अनिल्स मनी बैक, वो वापस क्यों आया और उसने अनिल के पैसे वापस क्यों रखे? हरि सिंह डिड नॉट वांट टू लूज द ट्रस्ट ऑफ अनिल। देखिए हरि सिंह जो था वो अनिल का विश्वास नहीं खोना चाहता था, क्योंकि अनिल एक अच्छा इंसान था। ही वॉज अ नाइस पर्सन, बिकॉज अनिल वॉज अ नाइस पर्सन। सो हरि सिंह केम बैक, हरि सिंह इसलिए वापस आया, एंड पुट अनिल्स मनी बैक, और अनिल के पैसे उसने वापस रख दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द नरेटर्स हर्ट सिंह, नरेटर यानी हरि सिंह का दिल जो था वो क्यों बैठ गया था? वैन नरेटर अवोक, जब वो सुबह उठा, एंड सॉ 50 रुपी नोट इन दी हैंड्स ऑफ अनिल, तब उसने देखा कि अनिल के हाथ में 50 रुपये का नोट है। ही थॉट हिज थेफ्ट, देखिए ये हिज थेफ्ट लिखा है, उसकी चोरी, ठीक है। उसने सोचा हरि सिंह ने कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। हिज थेफ्ट वॉज कॉट बाई अनिल। ओके, तो वो डर गया था काफ़ी। ये थेफ्ट लिखा हुआ है और ये हिज है। 7th क्वेश्चन, ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, हु इज ही इन द एक्सट्रैक्ट। ये लाइन लिखी गई है कहानी में कि वो सब जानता था, फिर भी ना उसके ज़ुबान पे वो बात आई, ना ही उसकी आंखों से नज़र आया कि वो सब कुछ जानता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ही कौन है एक्सट्रैक्ट में, हु इज़ ही इन एक्सट्रैक्ट, व्हाट डिड ही नो, और वो क्या जानता था। तो देखिए, ही इज़ अनिल इन द एक्सट्रैक्ट। ही कौन है? अनिल है। ही न्यू दैट हरि सिंह हैड स्टोलन हिज मनी, और वो जानता था कि हरि सिंह ने उसका पैसा, अनिल का पैसा चुराया है लास्ट नाइट, ठीक है। एंड पुट दैम बैक अंडर मैट्रेस ऑल्सो, और उसने वापस उन पैसों को मैट्रेस के नीचे रख दिया। यानी ये पूरे इंसिडेंट के बारे में अनिल जानता था। ओके, देखिए अब फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ, अब आपको क्या करना है? अपोजिट वर्ड। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। तो क्राउडेड का मतलब है डेजर्टेड, क्राउड मतलब जो भीड़ भाड़ वाली जगह, डेजर्ट माने एकदम सुनसान, हिड माने छुपना, और शोड माने दिखाना, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं।
ये रहा, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि सिनोनिम क्या है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिवील्ड। रिवील्ड मतलब दिखा देना, तो इसका मीनिंग हो गया शोड। ओके, और सोल माने होता है आत्मा, और स्पिरिट का मतलब भी होता है आत्मा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये देख लीजिए आप एक बार और। ओके, यहाँ से ओके, so that's all for today. Have a good day and take care.